अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल अहद एंड यू आर वाचिंग क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने लगा हूं डार्ट लैंग्वेज की। अब व्हाट इज डार्ट? डार्ट भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लटर में यूज होती है। अब व्हाट इज फ्लटर? फ्लटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी एप्स वगैरह को बिल्ड करते हैं। अब डार्ट लैंग्वेज का एक ये बेनिफिट है कि अगर हमने सिंपल बात करें, कोई हमने वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और पाइथन या PHP टाइप की हमें जो है वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं। ऐप्स बनानी हो तो हमें जावास्क्रिप्ट या और लैंग्वेज इसके रेलिवेंट सीखनी पड़ती हैं। लेकिन डार्ट का ये फ़ायदा होता है कि अगर डार्ट में कोई एक लाइन लिखी है, वही हमारी ऐप के लिए होगी, वही हमारी जो है वो वेबसाइट के लिए होगी, वही हमारी iOS की ऐप के लिए होगी। सो दोस्तों, इसका ये एक बेनिफिट है। सो दोस्तों, अगर आपने डार्ट बिगिनर से लेकर एडवांस तक सीखने हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को जुड़ने का तरीका ये है कि आपने नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको आपने क्लिक कर देना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट कोई भी आपको डार्ट के रेलिवेंट वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो इंशाल्लाह दोस्तों, इस चैनल पर आपको डार्ट की पूरी सीरीज मिलेगी बिगिनर से लेकर एडवांस तक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आपने अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना और आपने सर्च बार पर लिखना है डॉट पैड, और आपको जो ये फर्स्ट लिंक नज़र आएगा इस पर आपने क्लिक करना। तो आपको इस तरह की वेबसाइट या इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसको मैं Ctrl+A से और फिर डिलीट कर देता हूँ। सिंपल इसके इंटरफेस को समझते हैं। तो जो ये वाला सेक्शन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, इससे क्या है, इसमें हम अपना कोड करेंगे, अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिखेंगे। जो आपको ये वाला सेक्शन नज़र आया कंसोल का, इसमें हमारी आउटपुट शो होगी जो हमने यहाँ पर कोड किया होगा। और जो नीचे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है, इसमें हमें एरर शो करवाएगी कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है। सो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म या डॉट पैड का जो ये आपको मैं ऑनलाइन एडिटर बता रहा हूँ, या और भी जो है फिजिकल या आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मिलेंगे डार्ट के रेलिवेंट, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको इनपुट जैसे ही आप कुछ लिखेंगे और आपको अगर कोई एरर आएगा तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया जाएगा। बाकी लैंग्वेज की बात करें C या C++ में, उसमें क्या करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिख चुके होते हैं उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं, देन हमें एरर शो करता है। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में ये है कि आप जैसे ही कोई आप कमांड लिखेंगे, कोई प्रोग्राम की लाइन लिखेंगे तो साइड पर ही आपको एरर शो करवा देगा। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बाकी लैंग्वेज है C++ में, इसको छोड़कर एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि जब भी कंपाइलर क्या है, जो प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है, तो जब भी कंपाइलर कोई भी लैंग्वेज है किसी चीज़ को कंपाइल करता है, या इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ, अगर हमने किसी के घर में एंटर होना है तो हम किसके थ्रू एंटर होंगे? मेन गेट के थ्रू। तो सेम प्रोग्रामिंग में ये सिनेरियो कि अगर कंपाइलर ने प्रोग्राम के अंदर जाना है या प्रोग्राम को रन करना है तो उसको उसके मेन गेट के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब उसकी एक मेन बॉडी बनानी पड़ेगी या मेन सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो गुजर कर हमारे प्रोग्राम्स को रन करेगा। बाकी लैंग्वेजेस में C या C++ में हम वॉइड में लिखते हैं, तो इस केस में भी हम वॉइड मेन ही लिखेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड मेन, और उसके बाद ये मैं ब्रेसेस लगा दूंगा, और उसके बाद ये हमारा एक वो जो है वो गेट बन गया है, और उसके बाद हम इसकी बॉडी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, बॉडी बनाने से पहले मैं फिलहाल इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, जस्ट सिर्फ मैंने वॉइड मेन लिखा है, और वॉइड मेन लिखने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ डायरेक्ट एरर शो करवा दिया। एरर पढ़िए क्या कि लाइन नंबर 3 में क्या, अ फंक्शन बॉडी मस्ट बी प्रोवाइडेड, ट्राई एडिंग अ फंक्शन बॉडी। की मतलब अगर आपने ये गेट बना लिया तो भाईजान इसकी कोई बॉडी भी बनाए। तो बॉडी हम कैसे बनाएंगे? हम ये वाली जो जैसे हम दरमियानी ब्रैकेट्स भी कहते हैं वो लगा देंगे। अब देखें दोस्तों, हमने अभी रन भी नहीं प्रोग्राम किया, साइड पर हमें एरर भी शो करवा दिया, और जैसे ही मैंने इसकी बॉडी बनाई है तो जो हमारा एरर है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल कोई चीज़ प्रिंट करते हैं। हम बाकी कवर करते हैं लेकिन सिंपल एक चीज़ हम प्रिंट करवाते हैं। क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो का टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए एक बिल्ट इन कमांड है प्रिंट की, और उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। और उसके बाद आगे ये टर्मिनेटर लगा देता है। जैसे C या C लैंग्वेज में यूज़ होता है टर्मिनेटर का, ये मतलब होता है यहाँ कंपाइलर समझेगा कि हमारी लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ आपको एक एरर शो करवा दिया। क्या शो करवाया कि अनडिफाइंड नेम क्रेजी अनडिफाइंड। ये सारा यही शो करा रहा है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो, ये अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? अब देखिए, इसका जो कलर देखिए ब्लू है और इसका भी कलर ब्लू है।
अब जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनका कलर हमेशा ब्लू होता है। अब देखें, अब हमें यहाँ पर कलर ब्लू शो करवा रहा है, तो इसका ये मतलब है कंपाइलर ये समझ रहा है ये कोई एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन है नहीं। वो इसी वजह से कह रहा है कि इस नाम का मुझे पता ही नहीं है कि फंक्शन कौन सा है। सो हम इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे कि यहाँ मैं कंट्रोल एक्स से एक दफ़ा कट करके यहाँ मैं डबल कोटेट्स लगा देता हूँ और कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा और मतलब यहाँ पेस्ट कर। अब देखें दोस्तों हमें कोई एरर शो नहीं है, तो सिंपल मैं एक दफ़ा रन पर क्लिक करता हूँ और रन पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कंसोल में मुझे क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो का जो है वो आउटपुट शो हो गई है। अब ये बात आपने याद रखनी है, प्रिंट सेक्शन के अंदर डबल कोटेट्स में कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको एरर नहीं आएगा। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे एरर नहीं आएगा। आप देखें, और अब एक और चीज़ बता दूं, जो सी या सी लैंग्वेज है, सी या सी प्लस प्लस में, उसमें हम डबल कोटेट्स के अंदर अपनी जो है वो कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो उसे डबल कोटेट्स के अंदर लिखते थे, लेकिन डार्ट ने ये भी मसला सॉल्व कर दिया। डार्ट कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंगल कोटेट में लिखें या डबल कोटेट में लिखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इधर सिंगल कोटेट लगा कर लिखता हूँ क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। सो सिंपली रन पर कर दूंगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं विदाउट एनी एरर मुझे वो क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो जो है उसने डिस्प्ले कर दिया। मतलब क्या है कि डार्ट के लिए ये कोई फ़र्क की बात नहीं कि यूज़र जो है वो डबल कोटेट्स में लिखे या सिंगल कोटेट्स में लिखे, उसका मतलब है कि कोई वो चीज़ कोटेट्स में होनी चाहिए, तब मैं जाके प्रिंट करूँगा। और उसके बाद अगर ये भी सी या सी लैंग्वेज की तरह केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव लैंग्वेज कौन सी है कि ऐसी लैंग्वेज के मतलब कि अगर कैपिटल का उसने कोई फंक्शन जो है वो बिल्ट हुआ है तो हमें उसे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। अगर स्मॉल में लिखा हुआ तो स्मॉल ही लिखना चाहिए या लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई फंक्शन उस लैंग्वेज में ये डिफाइन हुआ कि इसके स्पेलिंग कैपिटल है और अगर हम उसको स्मॉल में लिख दिया तो हमें एरर देगा। अगर स्मॉल डिफाइन किया उसको हम कैपिटल में लिखेंगे तब भी हमें एरर शो करवाएगा। तो आपको प्रैक्टिस के साथ ये पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पी जो है वो बड़ा लिखता हूँ तो मुझे क्या शो कराएगा, एरर शो कराएगा। क्या करेंगे, द फंक्शन प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, कि इस नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो सिंपली मैं पी छोटा लिखूंगा तो मुझे कोई एरर शो नहीं करवाएगा। सो मैं नीचे एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ प्रिंट, और इसको मैं डबल कोटेट्स में लिखता हूँ हेलो एम अब्दुल अहद। और उसके बाद अब मैं टर्मिनेटर नहीं लगाता तो तभी मुझे लाइन का जो है लाइन 5 का एरर शो करा देगा, एक्सपेक्टेड इनटू फाइंड टर्मिनेटर, कि कह रहा है कि मुझे टर्मिनेटर आपने नहीं लगाया या मुझे मिल नहीं रहा कि लाइन ख़त्म कहाँ हो रही है। सो मैं जस्ट यहाँ पर टर्मिनेटर लगा दूंगा तो हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा सिंपली। और जस्ट मैं इधर रन पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली उसने मुझे प्रिंट करवा दिया हेलो आई एम अब्दुल्ला। सो ये था सिंपल सा प्रिंट करवाने का फंक्शन। सो अब देखें दोस्तों, इसको मैं फिलहाल डिलीट नहीं करता तो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का क्या फंक्शन है कि आपने ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ये जो है वो कमेंट्स में चेंज हो जाएगा। ये हुआ एक लाइन से कमेंट करना। अगर हम पूरा ब्लॉक कमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ स्टार्टिंग पे आ जाऊँगा, मैं ये स्टार्ट करूँगा फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हैश लिखूँगा, सॉरी हैश कह रहा हूँ एस्टेरिक लिखूँगा, और उसके बाद इधर मैं एस्टेरिक से बंद करूँगा और जो है मैं इधर फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँगा, जो ये सारा मेरा कमेंट में आ जाएगा। तो अब इसके कंपाइलर के लिए ये कोई कमांड नहीं या कोई लाइन नहीं इसको रीड करके, वो जस्ट कहेगा कि ये कमेंट है, इसको मैंने रीड नहीं करना। सो और उसके बाद इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना, सिंपल सारा आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपने शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करनी है, सॉरी कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो प्रेस करेंगे तो ये सारा आपका कमेंट में चला जाएगा। सो मैं जब रन करूँगा तो रन करने के बाद मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। कंपाइलर के लिए ये लाइन जो है वो बिल्कुल ख़त्म है, उसको ये रीड नहीं करेगा। सो अब कहीं भी चले जाएं, किसी ऐप पे चले जाएं, किसी वेबसाइट पर चले जाएं, किधर भी चले जाएं, हम कुछ चीज़ एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉगिन का पेज है, हम कुछ एंटर करते हैं, या कैलकुलेटर का कोई ऐप है, हम कुछ चीज़ एंटर करते हैं। अब कितनी टाइप की जो है वो चीज़ें हम एंटर कर सकते हैं, हमारे पास किस किस तरह की जो है वो टाइप्स होती हैं। हम कुछ ना कुछ किधर भी जाएं, हमारे पास फिजिकल है या ऑनलाइन है या किसी जगह पर जाएंगे, हमारे पास एक डाटा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाजमी नहीं कि वो कंप्यूटर की फील्ड में भी डाटा है। हम अपनी फिजिकल मिसाल ले लेते हैं, हमारे घर में जो है या जो हमारे घर में जो चीज़ें वगैरह वो हमारे लिए घर का वो डाटा है। सो अब डाटा कितनी किस्म का होता है, डाटा जो है ABC वाला भी है, 1 2 3 वाला भी है,
2.5 वाला, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वाला या इशारे वाला भी है। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए क्या वेरिएबल, कि हमने अब ये याद रखिएगा कोई भी हमने डाटा जो स्टोर करवाना है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अब वेरिएबल क्या है, अगर मैथ की बात करें और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसका जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। वेरिएबल वो वाली चीज़ होती है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सके, और कांस्टेंट वो वाली वैल्यू है जो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमने वेरिएबल कोई नाम ले सकते, ABC, अली, अहमद, कोई भी नाम ले लें, वो एज अ वेरिएबल होगा। तो उसमें हम वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं। सो अगर मैं सिंपली करता हूँ A = 30, तो आगे टर्मिनेटर लगा दिया। अब देखें यहाँ मुझे एक एरर शो करवा रहा है। एरर शो क्या करवा, अनडिफाइंड नेम ए, मतलब उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि ए में किस टाइप का डाटा है। हमने बताया ही नहीं है कि ये इंग्लिश वाला है या फिर जो इंग्लिश वाला डाटा उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, और जो 1 2 3 वाला उसे हम इंटीजर कहते हैं, जो 2.5 या इशारिये वाला उसे हम क्या कहते हैं, डबल या फ्लोटिंग पॉइंट वाला डाटा। अब हमने इसे यहाँ बताया ही नहीं भाई ये किस टाइप का डाटा, वो उसने मुझे सिंपल एरर शो करा दिया। भाई मुझे नहीं पता चल रहा कि ये ए में किस टाइप का डाटा है। तो सिंपल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ इंट, तो क्या उसने किया, जो मेरा एरर है वो रिजॉल्व कर लिया। तो मतलब कि हमारा एरर नहीं, उसे पता चल गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। एरर इसे नहीं कहेंगे, इसे ये कहते हैं कि वो हमें अटेंशन दे रहा है या कुछ हमें बताना चाह रहा है। तो देखें उसने लिखा द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल ए इज नॉट यूज्ड। वो कह रहा है भाई जान मुझे तो आपने बता दिया कि ये ए की वैल्यू 30, तो भाई कहीं यूज भी करो ना, बता तो दिए मुझे, तो यूज भी करो। तो हम यूज कैसे करेंगे, हम सिंपल प्रिंट करवा देते हैं कि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो मैं सिंपली प्रिंट, और अगर मैं डबल कोटेट्स में ए लिखूंगा तो टर्मिनेटर, अब मैं इसे रन करके दिखाऊंगा। तो जैसे रन किया तो उसने मुझे क्या शो करवा दिया, ए शो करवा दिया, लेकिन ए में तो 30 है, ए उसने क्यों शो करा है। तो जैसे मैंने पीछे बताया था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज होगी, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फंक्शन है, उसने एज इट प्रिंट करवा देना है। हमने डबल कोटेट्स के अंदर ए लिखा तो सिंपली उसने ए ही प्रिंट करवाना है। तो 30 कैसे प्रिंट कराएंगे, तो सिंपल मैं यहाँ ए लिख दूंगा और जस्ट रन करूंगा। तो रन पे क्या होगा, उसने मुझे यहाँ पर जो है वो 30 वैल्यू शो करवा दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद ये हो गया इंटीजर वैल्यू। अब मैं 30.5 लिखता हूँ या 6 लिख देता हूँ, तो उसने मुझे यहाँ एरर शो करवा दिया। अब वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइंड टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं भाईजान आपने जो वैल्यू मुझे दी है वो जो मैंने मुझे बताया कि एक में जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आ रही है और आप उसे दे रहे हैं इशारे वाली वैल्यू, ये तो ना इंसाफी हुई ना। तो वो हमें एरर देगा कि भाईजान अगर आपने मुझे बताया कि ए के वेरिएबल में जो है वो इंटीजर वैल्यू आएगी तो मुझे इंटीजर ही वैल्यू दो, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वाली नहीं उसमें डालनी। तो मैं क्या करूँगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो होता है ना सी या सी लैंग्वेज में, वो फ्लोट का वर्ड यूज होता है। सो अगर मैं फ्लोट यहाँ लिखता हूँ फ्लोट, तब क्या करेगा, यहाँ तो उसने और एरर सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ उसने एरर फिर दे दिया। एरर अब उसमें क्या होना दिया, यहाँ पढ़े अनडिफाइंड क्लास फ्लोट। वो कह रहा है कि भाईजान डार्ट में या मेरे पास फ्लोट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। जब उसने बता दिया भाई फ्लोट नाम का मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है, हालांकि सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में अगर हमने जो है वो फ्लोटिंग जो अगर पॉइंट्स वाली वैल्यू शो करवानी है तो हम जस्ट फ्लोट लिखते थे वहां पर, तो लेकिन इसमें फ्लोट नहीं यूज होगा। इस एरर से हमें ये पता चला कि डार्ट की सीन में या डार्ट के केस में फ्लोटिंग पॉइंट के स्टोर करने के लिए उसका फंक्शन फ्लोट बिल्कुल नहीं है। अब उसका फंक्शन क्या होता है, डबल। यहाँ उन्होंने पहले जो एरर आया था उसमें उन्होंने बताया था, तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखूंगा डबल। डबल लिखने के बाद हमारा एरर सॉल्व हो गया। तो इसका हमें क्या पता चला कि अगर हमने इशारिये की वैल्यू शो करवानी है तो हम डबल यूज करेंगे, और अगर हमने इंटीजर की वैल्यू शो करवानी है या स्टोर करवानी है तो हम इंटीजर का जो है वो कीवर्ड यूज करेंगे। अब जब सिंपल मैं रन पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा, 30.6। अगर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो 0.6 काट देता हूँ, तब हमें क्या करेगा, दोबारा रन करूंगा तो रन करने पर क्या हो जाएगा, तो मुझे 30 दे देगा। क्यों देगा, क्यों, डबल एक ऐसा वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ कि ऐसी डाटा टाइप है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आते हैं और इंटीजर पॉइंट्स भी आते हैं। डबल में हम इंटीजर भी यूज कर सकते हैं और फ्लोटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में जस्ट हम इंटीजर यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग या
फ्लोटिंग या इशारे वाले पॉइंट्स हम यूज़ नहीं कर सकते। सो दोस्तों ये था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह का प्रिंट नज़र आए कि यू इंटर 30 नंबर, कोई टेक्स्ट भी शो हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया प्रिंट करवाने के लिए हम डबल कोटेट्स या सिंगल कोटेट्स का यूज़ करते हैं। तो मैं सिंगल कोटेट्स के अंदर लिखता हूँ यू इंटर ए। तो अब मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ एरर दे दिया। क्या दिया? द वैल्यू ऑफ लोकल यहाँ उन्होंने एरर भी, एरर तो इसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने हमें बता दिया कंपाइलर ने, लेकिन उसने प्रिंट शो करवा दिया यू इंटर ए, मतलब ए की वैल्यू शो नहीं करवाई। अब देखें दोस्तों, ए का कलर यहाँ कौन सा है? रेड वाला, मतलब कि ये प्रिंट होगा, ये ए का वर्ड प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और यहाँ उन्होंने एक और भी हमें रिकमेंडेशन दे दी है कि द लोकल ऑफ द वेरिएबल ए इज़ नॉट यूज्ड, मतलब कि भाई आपने यहाँ पर ए तो बना दिया तो भाईजान उसे यूज़ भी कहीं करे ना। तो हमने प्रिंट सेक्शन का, ये तो सिंपल होगा ना कि अगर हम जस्ट ए लिखेंगे तो वो ए के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा, लेकिन अगर हमने टेक्स्ट के थ्रू किसी चीज़ को प्रिंट करवाना तो हम क्या करें, डबल कोटेट्स या सिंगल कोटेट्स में लिखेंगे यू, या कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे यू इंटर ए, लेकिन ए से पहले हम कौन सा साइन यूज करेंगे? डॉलर का। आप देखें डॉलर का जो साइन जैसे यूज किया, ए का कलर ब्लू हो गया, मतलब कि ये एक अब वेरिएबल जो है वो कंपाइलर उसे समझ रहा है। तो जैसे मैं अब रन पर कर दूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं मुझे उसने टेक्स्ट दे दिया यू इंटर 30। सो बेसिकली अब मैं इसे समराइज करूं तो मैं ये यूं कहूंगा भाई, जो प्रिंट के अंदर कोई भी डबल कोटेट्स में लिखेंगे चीज़ें तो वो एज इट उसने शो करवा देनी है, उसने कोई भी किसी चीज़ की वेरिएबल या उसकी वैल्यू शो नहीं करवाएगा। तो वैल्यू शो करवाने के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो साइन है डॉलर का साइन। सो ये हमारी तीन अभी हमने डाटा टाइप्स पढ़े, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल। अब इसमें जो फ्लोटिंग है वो डॉट में यूज़ नहीं होती, और उसके बाद इंटीजर और डबल जो है वो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब चौथी टाइप है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होती है? मल्टीपल कैरेक्टर, उसमें ABC भी है, और उसके बाद कोई सेंटेंस भी हो सकता है, और साथ ही साथ कोई डिजिट्स भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर तक भी हो सकता है। सो मैं आप क्या करता हूँ, इसका मैं यहाँ पर सारे को सिलेक्ट करके कर दूंगा कंट्रोल और बैक फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा तो वो मुझे कमेंट कर देगा। अब यहाँ मैं स्ट्रिंग अब स्टोर करवाऊंगा और डिस्प्ले करवाऊंगा। सो यहाँ जो एक बिल्ट इन इसका जो कीवर्ड है वो है स्ट्रिंग के नाम से, STRING स्ट्रिंग। सो और ये भी याद रखिएगा कि डबल में हमने यहाँ D बड़ा लिखा था, इंटीजर में I भी बड़ा लिखा था, लेकिन स्ट्रिंग में हमें S बड़ा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं देता हूँ नंबर के नाम का, नंबर के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और उसे दे देता हूँ मैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ अब्दुल अहद 1 2 3। अब देखें दोस्तों, और आगे टर्मिनेटर भी लगा दूंगा। सो अभी भी वो हमें एरर शो करवा रहा है, वो कह रहा है कि आप, उससे पता ही नहीं चल रहा ये चीज़ स्ट्रिंग है या नहीं। देखें अब इसका कलर ब्लू है, वो कोई एज अ फंक्शन यूज़ करवा रहा है। अब देखें इधर एक एरर हमें शो करवा रहा है लाइन 4 का कि अनडिफाइंड नेम अब्दुल अहद 1 2 3, मतलब उसे पता ही नहीं है कि, बल्कि वो ये समझ रहा है कि जो अब्दुल अहद 1 2 1 3 लिखा है ये कोई फंक्शन है, और हमें उसने बता दिया भाई मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। सो अब क्या करेंगे, तो हमें जो है वो स्ट्रिंग में वैल्यू शो करवाने के लिए वो जो स्ट्रिंग है उसे हम डबल कोटेट्स के अंदर लिखेंगे। तो डबल कोटेट्स के अंदर लेके कंट्रोल V कर दिया, और ये देखें अब इसका कलर ब्लू हो गया। अब वो समझ रहा है कि ये कोई एक वैल्यू है। सो अब उसने फिर मुझे एक एरर दे दिया, सॉरी एरर बार बार कह देता हूँ, उसने फिर मुझे एक मैसेज दे दिया, भाई खुदा का नाम है, नंबर आपने अगर मुझसे मांगा है या मेरे अंदर स्टोर करवाया तो भाईजान उसे डिस्प्ले भी करवाओ। तो मैं यहाँ सिंपल कर देता हूँ, प्रिंट लिख देता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ नंबर, और आगे टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और ऐसे क्या करता हूँ ये 1 2 3 खत्म करके जस्ट अब्दुल अहद लिख देता हूँ। तो जैसे रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ मुझे शो करवा देगा। तो उसके बाद अगर मैं ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि योर नेम इज़ अब्दुल्ला या माई नेम इज़ अब्दुल्ला, तो मैं वही सिंपली वही तरीका करूँगा, डबल कोटेट्स के अंदर लिखूंगा माई नेम इज़, और यहाँ पे लिखूंगा $, और यहाँ पे लिखूंगा नेम। सो अब मैं रन करूँगा तो क्या कहेगा, माई नेम इज़ अब्दुल्ला। सॉरी यहाँ कोई उसने एरर शो करवा दिया, एरर उसमें क्या है, सॉरी एरर ये था मैंने यहाँ नंबर लिया लेकिन मैं यहाँ से नेम शो करवा रहा हूँ। वो भी कह रहा है भाईजान आपने मुझे नंबर का वेरिएबल क्रिएट करवाया